नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करते हैं, अगर आपका जन्म भाग्यांक 3 पे होता है तो आपके लिए करियर, आपके लिए डायरेक्शन और आपके लिए आपका नेचर कैसा होगा। दोस्तों, भाग्यांक 3 कैसे जोड़ते हैं। दोस्तों, भाग्यांक 3 जोड़ने के लिए आपको अपनी जन्म तिथि का समय, जन्म तिथि, जन्म का महीना, जन्म का समय, जन्म का साल, इन तीनों को जोड़ने पे जो आपका अंक आता है, अगर आपका अंक 3 आता है तो आपका भाग्यांक 3 होता है। जैसे कि आपके ऊपर, जैसा कि आपके स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है कि भाग्यांक 3 कैसे जोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भाग्यांक 3 है तो भाग्यांक 3 वालों का जो स्वभाव होता है, इनका जो स्वामी ग्रह होता है वो गुरु होता है। इनका जो स्वभाव होता है, गुरु ग्रह की तरीके ज्ञानवान, सौम्यवान व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग लोगों को ज्ञान देते हैं। ऐसे लोगों की एक आदत होती है कि अपने ज्ञान से दुनिया को कुछ ना कुछ सीख देते, संदेश देते हैं। अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं, भगवान के प्रति आस्थावान व्यक्ति भी होते हैं। तो क्योंकि ये इनका नेचर होता है। भाग्यांक 3 वालों को जनरली देखा गया है कि ऐसे लोग एक अच्छे सलाहकार होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अब दिल खोल के लोगों की मदद करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, ज्ञान से अपनी मदद करते हैं और जो सॉल्यूशन देते हैं, जो उनका जो निवारण करते हैं, लोगों की समस्या को जो समाधान करते हैं, वो भी अपने ज्ञान के दम पे, अपने नॉलेजफुल के दम पे लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। भाग्यांक 3 क्या होता है? भाग्यांक 3 आपका गुरु ग्रह का स्वामी है। गुरु ग्रह नॉलेज का ग्रह होता है, नॉलेज का प्लानेट होता है। तो ऐसे लोग जितना ज्ञान दे सकते हैं, जितना लोगों को उपदेश दे सकते हैं, जितना भगवान के पास जा सकते हैं, जितना भगवान की भक्ति पूजा पाठ कर सकते हैं, ये इनके लिए बहुत इस ये इनके लिए बहुत बेनिफिट होता है और बहुत इनको एक सुख का अनुभव भी प्रदान करता है। भाग्यांक 3 वालों के अंदर जो खराब आदत कह सकते हैं, इनकी खराब आदत ये होती है कि ये लोग कई बार लापरवाह हो जाते हैं। भूलने की बीमारी भी कई बार इनको होती है और कई बार अपने काम को कई बार समय से कर नहीं पाते। अगर इनको ज्ञान का थोड़ा घमंड भी हो जाता तो ये भी इनके लिए बहुत नुकसानदायक है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से इनको बचना चाहिए। आलस से बचना चाहिए, अपने ज्ञान के अहंकार से बचना चाहिए और 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 थोड़ा-सा भूलने की आदत से इनको बचना चाहिए। ये चीज़ इनकी खराब आदत है। भाग्यांक 3 की जनरली, जैसा कि दोस्तों, भाग्यांक 3 आपके करियर की डिसाइड करता है, आपका काम कैसा होगा, आपका वर्क कैसा होगा, ये डिसाइड करता है। तो भाग्यांक 3 आपके लाइफ डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो भाग्यांक 3 वालों की अगर करियर की बात करें तो इनको कह सकते हैं टीचिंग करना चाहिए, इनको सलाहकार बनना चाहिए, इनको कोच बनना चाहिए, इनको गाइडर बनना चाहिए। ये सारे काम अगर करते हैं तो इनके लिए बहुत बेटर है। अगर किसी की कोच करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, सलाह देने वाले ऐसे वकील भी अच्छे हो सकते हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, एज अ लोगों को गाइडेंस करने वाले हो सकते हैं, एज अ मेडिकल सेक्टर में भी हो सकते हैं। इन सब सेक्टरों में अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। एज अ जज भी बन सकते हैं अगर जज बनना चाहे तो। ये सारे इनके करियर विकल्प ऑप्शन होते हैं। अगर व्यापार की बात करें, भाग्यांक 3 के व्यापार कैसा होता है, इनको कंसल्टिंग सेक्टर, जितना भी प्रकार के कंसल्टिंग, लोगों का सलाह देना, लोगों की कंसल्ट करना, ये व्यापार इनके लिए बहुत बेटर होता है। आईटी सेक्टर भी कंसल्टिंग सेक्टर में भी आ सकता है, तो ये भी कर सकते हैं। आईटी और कंसल्ट का मिक्स करके कर सकते हैं बिजनेस। और ऐसे लोगों के लिए पीली चीज़ों का व्यापार करें, पीले कपड़ों का व्यापार करें, पूजा पाठ सामग्री का व्यापार करें, धार्मिक कार्य करें, धार्मिक संगठन में जुड़े, ऐसे काम करते हैं तो भी इनको सफलता मिलने के चांस होते हैं। ऐसे लोग भगवान के प्रति काफ़ी आस्थावान व्यक्ति भी होते हैं, तो धार्मिक कोई धर्म गुरु बन सकते हैं, रिलीजियस गुरु भी बन सकते हैं। ऐसे लोग इन सब का अगर काम करते हैं तो शायद इनको एक सफलता मिलने के चांस होते हैं। भाग्यांक 3 के अगर हम प्रेम विवाह की बात करें तो दोस्तों, इनके लिए प्रेम विवाह अच्छा ही होता है। प्रेम विवाह की संभावना लेकिन कम होती है, लेकिन अरेंज मैरिज की संभावना ज़्यादा होती है। भगवान भाग्यांक 3 वालों के लिए अगर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इनका जो पार्टनर हो वो भी स्पिरिचुअल हो, वो भी इंटेलिजेंट हो और मे बी इनको वैसा इनको पार्टनर मिलता भी है। भाग्यांक 3 वालों का जो लव मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है, एक अच्छी लाइफ होती है, इनके बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, इनकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ दोनों अच्छी होती है। लेकिन लव लाइफ में इनको पॉसिबल है कि कम इनकी लव लाइफ हो पाए, लेकिन मैरिज लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है। ओवरऑल परिवार को जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते हैं और जिम्मेदारी से अपने परिवार का निर्वहन करते हैं। भाग्यांक 3 वालों की दोस्तों, अगर हम इनके दोस्त इन इन भाग्यांक 3 वालों के दोस्तों अगर हम शुभ दिन की बात करें तो इनके लिए गुरुवार बहुत शुभ दिन होता है। गुरुवार और रविवार इनके लिए बहुत शुभ दिन होता है। शुभ तारीख की बात करें तो 3 तारीख, 21 तारीख और आपका 30 तारीख और आपका 12 तारीख, ये शुभ तारीख होती है। इस तारीख में कोई भी काम अगर ये करते हैं तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनका लक इनका साथ देता है इस तारीख को, तो ये दिन इनके लिए शुभ होते हैं। गुरुवार इनके लिए शुभ दिन होता है। गुरुवार के दिन कोई भी काम करे तो भी इनके लिए लकी दिन होता है। भाग्यांक 3 वालों के दोस्तों, उपाय
उपाय की बात करें तो भाग्यांक 3 वालों को भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा करने से जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम से कम हो जाएँगे और इनके जो जीवन में जो कष्ट होंगे वो भी कम से कम हो जाएँगे। भगवान भाग्यांक 3 के लोग कह सकते हैं भगवान विष्णु जी के जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ दर्शन करने जाएँ। वहाँ से इनको एक नई एनर्जी मिलेगी, नई नई वाइब्स मिलेगी, जिससे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गाय की रोज़ाना सेवा करें, गाय को रोज़ाना रोटी दे, उसको खाने कुछ ना कुछ दे, उसको लोई दे, कुछ ना कुछ खाने को गाय को दे, तो जिससे जीवन में जो इनके नकारात्मक प्रभाव वो भी कम से कम होंगे। गाय का कहते हैं गाय में 33 कोटि के देवी देवता होते हैं, तो वो भी सारे ग्रह जो होते हैं वो इनके अच्छे हो सकते हैं। तो गाय की पूजा करें भगवान भाग्यांक 3 के जातक के लोग। भाग्यांक 3 के जातक लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु और कह सकते हैं भगवान शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं भाग्यांक 3 के जातक के लोग। इससे भी जीवन में नकारात्मक प्रभाव कम कर सकते हैं। पीली चीज़ों का दान दें, पीले वस्त्र का दान दें, गुरुवार को पीली चीज़ों का दान दें। इससे भी जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव कम से कम हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था भाग्यांक 3 के जातक के बारे में, करियर, मैरिड लाइफ, डायरेक्शन और उपाय के बारे में। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे भाग्यांक 4 के ऊपर। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।